हेलो स्टूडेंट, हमने पहला लेक्चर में देखा था किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। बच्चों के लिए हमेशा ये मुश्किल रहता है कि सर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है, कैसे करते हैं। तो आज हम लोग इसे बहुत ही एक आसान तरीका सीखेंगे, जिस तरीका का नाम है एल्जेब्रिक मेथड या एबीसीडी मेथड। एबीसीडी मेथड या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक मेथड ही बोलते हैं। एल्जेब्रिक मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड से आज हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेन C4H10। जब इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये मुझे देता है CO2 प्लस H2O, साथ में काफी सारे अमाउंट में हीट। आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस C4H10 ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये मुझे प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, CO2 प्लस H2O देगा। तो ठीक है, ये बात की बात है, लेकिन आज हम लोग बैलेंस करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप वाइज सीखेंगे। सबसे पहले इसके सामने, इसके पहले कोई भी कोफिशिएंट को हम लोग एज्यूम कर ले देंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। तो मान चलिए इसके आगे हमने ए एज्यूम कर लिया, और इसके आगे बी, इसके आगे सी, इसके आगे डी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज देखेंगे। कम से कम एक दो एग्जाम्पल में हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ए बी सी डी इसके कोफिशिएंट हम एज्यूम कर लिए। अब क्या करेंगे, जैसा कि आपको लोग को पता होगा या मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था, जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में रहता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, और इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, और मैंने बताया था कि जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड रहेंगे वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड भी रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिएक्टेंट साइड एलिमेंट है उसका एक लिस्ट बना लेते हैं। आप देखिए रिएक्टेंट साइड कितने टाइप के एटम है। तो कार्बन एक टाइप के, हाइड्रोजन दो टाइप के, और ऑक्सीजन तीन टाइप के। मैंने ये नहीं बोला कि कितने एटम है टोटल, मैंने बोला कितने टाइप के एटम है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो सभी का लिस्ट बना लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सभी का लिस्ट बना लेते हैं। अब इधर देखते हैं कि कार्बन कितने हैं। देखिए इसके सामने अगर कुछ भी लिखा रहा था, मान चलिए यहाँ पे 2 लिखा रहा था, तो आप कितने कार्बन बोलते हैं, 2 × 4, मतलब टोटल 8 कार्बन होता है। बट यहाँ पे ए है, तो कार्बन टोटल कितने हैं, 4A, मतलब 4 टाइम्स ए। कार्बन कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 4A इक्वल टू, मतलब इस एरो के बाद अब प्रोडक्ट साइड में कार्बन कहाँ पे है और कितने कार्बन, उस बात को यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखें तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एक है मतलब, और यहाँ पे सी लगा हुआ मतलब सी टाइम्स कार्बन है, तो यहाँ पे रख देंगे सी। अब नेक्स्ट बारी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे ए है, मतलब 10A हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इक्वल टू का सिंबल दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एरो लगा हुआ। अब देखेंगे प्रोडक्ट साइड कितने हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड यहाँ पे मुझे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, उससे पहले कोफिशिएंट डी दिख रहा है, मतलब 2D हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2D। अब नेक्स्ट बारी है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इसके आगे बी लगा हुआ है, मतलब 2B ऑक्सीजन है। अब देखेंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन देखिए 2 जगह है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2C, और बीच में प्लस है तो प्लस का सिंबल दे देंगे। साथ में कितने ऑक्सीजन है, D। इस तरह से हम लोग लिस्ट बना लेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, सभी मॉलिक्यूल के आगे कोफिशिएंट एज्यूम कर लेना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि रिएक्टेंट साइड जितने भी एलिमेंट है सभी का लिस्ट बना लेना। सिर्फ आप रिएक्टेंट साइड चेक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड होंगे वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड भी होंगे। क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या है, ये रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है, मतलब रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट ही रीअरेंजमेंट होके प्रोडक्ट साइड में आते हैं। तो ये स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टेप नंबर 3, इसमें से आप किसी को भी 1 एज्यूम कर लीजिए।
अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे कितने कोफिशिएंट है, ए बी सी डी, 4 तरह के कोफिशिएंट है मेरे पास। हम किसी को भी अपने मन से 1 एज्यूम कर लेते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका है एज्यूम करने का, हम उसे ही 1 एज्यूम करेंगे जो इस इक्वेशन में ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। आप देखिए कौन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ए यहाँ पे है, यहाँ पे 2 बार है, सी यहाँ पे 2 बार है, बी सिर्फ 1 ही बार है, डी 2 बार है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ए को एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए इजकल टू 1। तो मुझे ए का वैल्यू यहाँ से मिल गया, ये ए का वैल्यू मुझे मिल गया। उसके बाद यहाँ से मुझे सी का भी वैल्यू निकल जाएगा। अगर ए इजकल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 मतलब सी बराबर 4, मुझे सी भी मिल गया। अब इस इक्वेशन में देखिए ए का वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से मुझे डी का भी मिल जाएगा। ए वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इजकल टू 2d। यहाँ से मुझे डी का भी वैल्यू मिल गया, 10/2 इजकल टू 5। तो ए मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया। अब यहाँ पे हम ए सी डी मिल गया, यहाँ तो हम बी भी निकाल सकते हैं। तो 2b इजकल टू 2 इंटू सी का वैल्यू 1, नहीं सी का वैल्यू 4 प्लस डी का वैल्यू 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2b इजकल टू 8 प्लस 5, तो b इजकल टू 13/2। ए बी सी डी चारों वैल्यू मुझे मिल गया। अब इस कोफिशिएंट के जगह पे इन सभी वैल्यू को हम लोग रख देंगे। तो आप लोग नोट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे ए के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 13/2, सी के जगह पे 4 और डी के जगह पे 5। इस वैल्यू को रख दिए। इसको अगर आप नोट कर लिए तो मिटा देते हैं हम। अब देखिए मेरा इक्वेशन बैलेंस होके तैयार हो गया। जैसे 1 है तो 1 को हम हटा सकते हैं, C4H10 प्लस 13/2 O2 gives 4 CO2 प्लस 5 H2O। अब आपके सामने एक समस्या आ रही होगी कि सर ये 13/2 है, इसको क्या करें हम। कुछ नहीं कर सकते, बहुत आसान तरीके से हटा सकते हैं। सारे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे वाले 2 हट जाएंगे। देखिए इस तरह से करते हैं इसको, हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, यहाँ पे 2C4H10 प्लस 13O2, ये 2 नीचे से हट गया। यहाँ पे 8CO2 प्लस 10H2O। देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखिए मिला करके देखिए, कार्बन 4 इंटू 2 8 टाइम्स हो गया, यहाँ कार्बन 8, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 10 इंटू 2 20, तो 20 हाइड्रोजन देखिए यहाँ भी है। ऑक्सीजन 13 इंटू 2 मतलब 26, यहाँ पे देखिए कितने ऑक्सीजन है टोटल, 8 इंटू 2 मतलब 16 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 10 इक्वल टू 26 ऑक्सीजन, और यहाँ पे टोटल 26 ऑक्सीजन। देखिए बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है Al प्लस H2O गिव्स Al2O 3 प्लस H2। तो फर्स्ट काम क्या था हम लोग का, याद होगा कि सबसे पहले इसके साथ कोफिशिएंट कोई भी हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे A B C D एज्यूम कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, लिस्ट बनाना। जो भी रिएक्टेंट साइड एटम है सभी का लिस्ट बनाना। तो कितने टाइप के एटम है, 1 2 3। मैं फिर बोल रहा हूँ कितने टाइप के, टोटल एटम नहीं, टोटल एटम की जगह काउंट तो इधर 4 हो जाएगा। एल्युमिनियम 1, हाइड्रोजन 2, 3, ऑक्सीजन 4, ऐसे नहीं काउंट करना है, मतलब टोटल टाइप्स ऑफ एटम काउंट करना है। यहाँ पे एल्युमिनियम एक टाइप के, हाइड्रोजन दूसरे टाइप के, ऑक्सीजन तीसरे टाइप के। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, याद कीजिए। थर्ड स्टेप ये था कि सभी एटम के नंबर को लिखना है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं, 8 टाइम एल्युमिनियम है। यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे कितने एल्युमिनियम है, 2, यहाँ पे C मतलब 2C एल्युमिनियम है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 इंटू B मतलब 2B हाइड्रोजन है।
यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इक्वल टू कितने हाइड्रोजन है 2d। अब ऑक्सीजन की बारी, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं b ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है 3c ऑक्सीजन है। आप लोग बताइए क्या करें अब, किसी को भी नेक्स्ट स्टेप किसी को भी हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको 1 एज्यूम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कौन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे ए एक बार है यहाँ पे, सी 2 बार है, बी 2 बार है, इन दोनों में से कोई को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। डी भी एक बार है तो डी और ए को छोड़ देते हैं, सी और बी में हम किसी को भी एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए हम सी को एज्यूम कर लेते हैं, लेट सी इक्वल टू 1, सी का वैल्यू मुझे मिल गया। ये अलाउड है, रूल बनाया गया है, किसी को भी आप 1 एज्यूम कर लीजिए। सी इक्वल टू 1, जब सी इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए इक्वल टू 2, ए और सी की वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू मुझे पता है तो बी भी मिल जाएगी, बी इक्वल टू 3 इंटू सी के जगह पे 1, तो मतलब बी इक्वल टू 3 हो गई। तो यहाँ से मुझे अब डी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 2 इंटू बी इक्वल टू 3 इक्वल टू 2d, मतलब 6 अपॉन 2 इक्वल टू डी, मतलब डी इक्वल टू 3, डी की वैल्यू मिल गई। अब इन वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ए की जगह पे कितना है 2, बी की जगह पे कितना है 3, सी की जगह पे कितना है 1 रहने देंगे, कुछ नहीं डालेंगे। डी की जगह पे 3, तो 3 रख देंगे, हो गया बैलेंस। आप देख लीजिए 2Al plus 3H2O gives Al2O 3 plus 3H2। देखिए 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में हम लोग लेते हैं NH3 प्लस O2, NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। बताइए फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है इसके कोफिशिएंट को एज्यूम करना। क्या कोफिशिएंट है, A B C D एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है रिएक्टेंट साइड जितने भी एटम है उसका लिस्ट बनाना। तो कितने एटम है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ एटम को लिखते हैं। इधर कितने नाइट्रोजन है A, इधर नाइट्रोजन कितने हैं C, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन की बारी देखिए 3A, इधर हाइड्रोजन कितने हैं इक्वल टू 2D, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2B, इधर ऑक्सीजन कितने हैं C प्लस D, इतने ऑक्सीजन हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था कि किसी को भी 1 एज्यूम कर लेंगे। जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा उसको हम लोग 1 एज्यूम कर लेंगे। ए देखिए कितने बार है, एक बार 2 बार, सी कितने बार है, एक बार 2 बार, डी कितने हैं, ये भी 2 बार। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, ए को ही 1 एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1, तो 1 का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई, तो सी इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, ए और सी की मिल गई, तो यहाँ से मुझे डी भी मिल जाएगी ए, तो 3A मल्टीप्लाई 1 इतना ही हो जाएगा 2D, मतलब D इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे देखिए 2B इक्वल टू C प्लस D, यहाँ से मुझे किस किस की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है और D की वैल्यू पता है। तो 2B इक्वल टू C इक्वल टू 1 प्लस D इक्वल टू 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग इसे जैसे भी सॉल्व करते होंगे, मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। 3/2 मतलब ये कितना हो गया, 1.5 हो गया, मतलब 1.5 हो गया। इसमें एक जोड़ेंगे तो वो 2.5 हो जाएगा, 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, मतलब 2B इक्वल टू 5/2। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा डिवाइड में, मतलब B इक्वल टू 5/4। देखिए मुझे वैल्यू मिल गई, किस किस की वैल्यू मिल गई, A की मिल गई, B की मिल गई, C की मिल गई और D की मिल गई। इसी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। A बराबर 1, B बराबर 5/4, C इक्वल टू 1, D इक्वल टू 3/2। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए।
अब देखिए इसको अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं, NH3 प्लस 5/4O2 गिव्स NO प्लस 3/2H2O। फिर से वही समस्या, नीचे में 4 आ गई और यहाँ 2 आ गई, तो क्या करेंगे कि ये चीज हट जाना चाहिए, हम सब पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। देखिए आप पूरे इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 4NH3 प्लस ये 4 कट जाएगा, 5O2 गिव्स 4NO प्लस, यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 6H2O। आप काउंट करें क्या टोटल नंबर ऑफ एटम बराबर है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर नाइट्रोजन 4 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 4 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे 6 ऑक्सीजन इक्वल टू 10 ऑक्सीजन और यहाँ भी 10 ऑक्सीजन। बैलेंस है इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कितना एग्जांपल नंबर 4। फॉर एग्जांपल लेते हैं Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। देखिए सबसे पहला काम बताइए आप लोग, कोफिशिएंट को एज्यूम कर लेना, ABCD XYZ कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे ABCD, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो भी रिएक्टेंट साइड एटम है उसके लिस्ट बनाना। यहाँ पे Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 टाइप के टोटल एटम है, लिस्ट बना लिए। अब टोटल एटम को लिखना कितने बार हुआ है, तो आयरन कितने बार है, A बार, यहाँ पे आयरन नहीं है, यहाँ पे आयरन कितने बार है 3C, हाइड्रोजन कितने बार यहाँ पे 2B, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार है 2D, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बार है B, यहाँ एरो है तो बराबर दे देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बार है 4, यहाँ पे C मतलब 4C। नेक्स्ट स्टेप बताइए, जो ज्यादा बार आ रहा है उसे, मतलब जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको 1 एज्यूम कर लेना। A कितने बार है, एक ही बार है, C कितने बार है 2 बार है, D कितने बार है 2 बार है, D एक ही बार है। तो हम इस बार क्या करते हैं, C को एज्यूम कर लेते हैं, लेट C इक्वल टू 1, तो C की वैल्यू मुझे यहाँ मिल गई। अगर C इक्वल टू 1 है तो A इक्वल टू 3 हो जाएगी, A इक्वल टू 3 हो जाएगी, और मुझे जब C यहाँ पता है तो यहाँ पे मुझे B भी मिल गई, B इक्वल टू 4 हो जाएगी, और जब मुझे B पता है तो यहाँ से मुझे D भी मिल जाएगी, तो B इक्वल टू 4, तो 4 2 इंटू 4 इक्वल टू 2D, मतलब D इक्वल टू 4। ABCD की वैल्यू मुझे मिल गई, अब यहाँ पे रख देंगे, A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4, C इक्वल टू 1, तो 1 की जगह कुछ डाल लेंगे, D इक्वल टू 4। देखिए बैलेंस है इक्वेशन, चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, आप लोग अपना दिमाग लगाइए तो सीख पाइएगा अच्छे से। 3 आयरन 3 आयरन, हाइड्रोजन 8 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल और करेंगे फिर आप लोग को हम देंगे, आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 6, यहाँ पे क्या है Cu2S प्लस Cu2O गिव्स Cu प्लस SO2। इसको बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, कोफिशिएंट को एज्यूम करना, A B C D एज्यूम कर लिए। नेक्स्ट स्टेप बताइए, एटम का लिस्ट बनाना, जो भी रिएक्टेंट साइड एटम है, तो कॉपर है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, तो कॉपर की लिस्ट बना लिए, सल्फर की लिस्ट बना लिए एंड ऑक्सीजन की लिस्ट बना लिए। अब बताइए इधर कितने कॉपर है, 2A कॉपर, प्लस प्लस है तो प्लस, कॉपर यहाँ भी है तो 2B कॉपर यहाँ पे है, यहाँ पे एरो है तो बराबर, यहाँ पे कॉपर कितने हैं C, यहाँ पे कॉपर नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद सल्फर का मुझे बताइए, यहाँ पे सल्फर कितने हैं A, यहाँ सल्फर नहीं है, यहाँ भी सल्फर नहीं है, सल्फर यहाँ पे कितने हैं तो D, A इक्वल टू D। ऑक्सीजन के बारे में बताइए, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है B, एरो है तो बराबर, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है तो 2D।
अब देखिए जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसे, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसे हम 1 एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे ए है 2 बार, बी है 2 बार, सी है 1 बार और डी भी है 2 बार। तो इस बार हम क्या करते हैं, डी या ए में से किसी को 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए लेट डी इजकल टू 1। जब डी इजकल टू 1 माने हैं, डी के 1 लिए हैं, तो ए इजकल टू भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करने पे बी मिल जाएगी, तो बी इजकल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए, इसमें मुझे सी निकालना है। तो ए और बी मुझे पता है, तो 2a इजकल टू 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 और b के जगह पे कितना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू सी, तो c इजकल टू कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करते हैं, देखते हैं हमारा रिएक्शन बैलेंस हुआ है कि नहीं। यहाँ पे a के जगह पे 1, b के जगह पे 2, d के जगह पे 1 नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, c के जगह पे 6। अब देखिए कॉपर 2 यहाँ पे कितने कॉपर, 2 दूनी 4, तो 4 2 6, यहाँ पे कॉपर 6 हो गया। यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7, MnO2 प्लस HCl। ये 10th में आप पढ़ेंगे, है एग्जाम्पलर में, 10th के एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है। ये देता है आपको MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। फर्स्ट स्टेप बताइए, कोफिशिएंट एज्यूम कर लेते हैं, A B C D E। चलिए उसके बाद जो रिएक्टेंट साइड एटम है उसके हम लोग लिस्ट बनाते हैं। तो कितने एटम है, 1 मैग्नीज, 2 ऑक्सीजन, 3 में हाइड्रोजन, 4 में क्लोरीन। Mn ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ बताइए क्या इक्वेशन बनेगा। तो Mn A है तो A, और इधर नहीं है तो नहीं है, बराबर Mn यहाँ पे कितने हैं C। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मतलब 2A, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है D। यहाँ पे अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे B, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2D। अब क्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ पे कितने क्लोरीन है B, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, यहाँ पे देखिए 2 जगह क्लोरीन है, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है 2C, प्लस वहाँ पे कितने क्लोरीन है 2E। देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आएगी दिक्कत। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास देखिए किसको सबसे अच्छा रहेगा 1 एज्यूम करना। तो यहाँ पे A है, 2 बार A है, C 2 बार है, B 2 बार है, मतलब सब 2 2 बार है और ये 1 बार है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे A को 1 एज्यूम कर लेते हैं, लेट A इजकल टू 1। जब A को 1 एज्यूम किए तो C इजकल टू भी 1 हो जाएगा, C इजकल टू भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब A इजकल टू 1 है तो D का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, D इजकल टू 2 हो जाएगा, मतलब A C और D निकल गया। जब यहाँ पे मुझे D का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से मुझे B भी मिल जाएगी, तो B इजकल टू D बराबर 2 है, तो मतलब 4 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, C मुझे पता है, B पता है, तो हम यहाँ से E इजीली निकाल सकते हैं। तो B देखिए कितना है, तो B इजकल टू 4 इक्वल टू 2 इंटू C इजकल टू 1 प्लस 2 E इजकल टू E तो निकालना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए 4 इक्वल टू 2 प्लस 2E, 2 प्लस 2E, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, 2 इजकल टू 2E, मतलब E इजकल टू 1 आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए A की जगह पे 1, D की जगह पे 2,
सी की जगह पे 1, कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं। बी के जगह पे 4, उसके बाद ई की जगह पे 1, कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। देखिए हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। मैग्नीज 1, मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 2 इधर, ऑक्सीजन 2 इधर, हाइड्रोजन 4 इधर, हाइड्रोजन 4 इधर, इधर क्लोरीन 4 हो गया, क्लोरीन इधर भी 4 है, 2 यहाँ पे 2 वहाँ पे, हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग क्या है। तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस, जब इसका रिएक्शन हम HCl से करवाते हैं तो ये मुझे देता है AlCl3 प्लस H2O। चलिए क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप कोफिशिएंट एज्यूम कर लेना। यहाँ पे कर लेते हैं A B C D। अब नंबर ऑफ एटम का लिस्ट बनाना, नंबर ऑफ एटम का लिस्ट बनाना। तो एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इक्वेशन लिखना। तो एल्युमिनियम के लिए क्या इक्वेशन आएगा बताइए, देखिए हम लोग को 2A एल्युमिनियम यहाँ पे है इक्वल टू C, ऑक्सीजन के लिए 3A, वहाँ पे 2D, हाइड्रोजन के लिए बताइए यहाँ पे B इक्वल टू हाइड्रोजन यहाँ पे है तो 2D। अब क्लोरीन के लिए बताइए यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं B, यहाँ पे गलती लिखा गया, यहाँ पे LCl3 होता है, बात को ध्यान रखेंगे। एल्युमिनियम पे कितने चार्ज होते हैं +3, क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम पे 3 आएंगे, तो AlCl3 होगा तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। अभी पूरा इक्वेशन सॉल्व करके गड़बड़ हो जाता, लास्ट में ये इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होता क्योंकि हम इक्वेशन ही गलती लिख दिए थे। यहाँ पे क्या होगा AlCl3। तो हम लोग क्लोरीन के बारे में लिख रहे हैं, क्लोरीन कहाँ इतना पे, कहाँ B है, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 3C। चलिए मेरे पास 4 इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। अब एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम C को 1 एज्यूम कर लेते हैं। चलिए C देखिए 2 जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है, A भी 2 जगह है, D भी 2 जगह है और B भी 2 जगह। तो हम किसी को भी एज्यूम कर लेते हैं, C को 1 एज्यूम कर लिए। तो अगर C 1 हो गया तो यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2A इजकल टू C इजकल टू 1 है, तो A इजकल टू 1/2। चलिए A मिल गया और मुझे C मिल गया। अगर C यहाँ मुझे मिल गया तो मुझे यहाँ B भी मिल जाएगा, तो B इजकल टू 3 इंटू C इजकल टू 1, तो B इजकल टू 3। क्या क्या मिल गया, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं, D हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए B इजकल टू कितना है 3, तो 2 इंटू D इजकल टू D तो मुझे निकालना ही है D, तो D इजकल टू 3/2। चलिए चारों मिल गया, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, D मिल गया। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। A के बराबर कितना है, A की जगह पे 1/2, B की जगह पे 3, C की जगह पे 1, कुछ नहीं लिखेंगे छोड़ देंगे, D की जगह पे 3/2। अब नीचे में 2 आ गया, ये फिर क्या बोला है 2, क्या बोले थे पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाले सारे 2 हट जाएंगे। हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाले 2 हट जाएंगे। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया बताइए, ये 2 हट गया तो Al2O3 प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2O। देखते हैं नंबर ऑफ एटम काउंट करके बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 1 नहीं, क्लोरीन 6 और क्लोरीन 6, बैलेंस हो गया। चलिए अब हम एक ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसमें डबल इक्वेशन बनेगा, मतलब 2 अननोन आएगा, 2 वेरिएबल आएगा, उसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए वैसा एग्जाम्पल,
देखिए कॉपर को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। खैर अभी वो सब आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम लोग बैलेंस करना देता है। तो ये देता है कॉपर नाइट्रेट, क्या कॉपर नाइट्रेट साथ में NO2 गैस प्लस वाटर। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या था, कोफिशिएंट एज्यूम करना, A B C D E एज्यूम करते जाएंगे, A B C D E F G जहाँ तक जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बस आप प्रोसेस जो ये मेथड है स्टेप है उसको फॉलो कीजिएगा, आप एक बार भी नहीं गड़बड़ाइएगा। ये टोटल मैथ है, केमिस्ट्री कहीं लग रहा है? अगर इक्वेशन लिख के आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में तो आपको वहाँ पे केमिस्ट्री तो लगाना ही नहीं, टोटली मैथ है। मैथ के थ्रू हम लोग इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं और मुझे आंसर मिल जाता है। तो चलिए जितने भी एटम है रिएक्टेंट साइड पहले उसका हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। तो कॉपर एक टाइप के हो गए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 4 ही तरह का है ना, 1 2 3 4 ही तरह का है। हाँ चलिए अब क्या करते हैं, कितने कितने एटम प्रेजेंट है लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में। यहाँ कितने कॉपर है, A कॉपर है, यहाँ कॉपर नहीं है, यहाँ कितने कॉपर है, C कॉपर है। चलिए हाइड्रोजन की बारी, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, B हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2E हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन की बारी, यहाँ कितने नाइट्रोजन है, B नाइट्रोजन है, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, B नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, C नाइट्रोजन है। नहीं गलती हो गई, ये जो ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है मतलब ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई, इस नाइट्रोजन में भी और इस ऑक्सीजन में भी, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है फिर C से मल्टीप्लाई मतलब 2C है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2C, और नाइट्रोजन यहाँ भी है, कितने नाइट्रोजन यहाँ पे, D नाइट्रोजन है। अब बारी आई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3B इक्वल टू ऑक्सीजन। अब बताइए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो 3 × 2 6C मतलब 6C प्लस नाइट्रोजन यहाँ भी है D प्लस नाइट्रोजन का हम ऑक्सीजन लिख रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे है मतलब कितना 2D प्लस ऑक्सीजन वहाँ भी है E। चलिए किसी को भी 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे A को एज्यूम कर लेते हैं। देखिए A है रिएक्शन में 2 बार है, A यहाँ भी है और A नहीं, एक ही बार A है, तो हम C को एज्यूम कर लेते हैं। चलिए C इक्वल टू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को भी एज्यूम करते हैं। अभी देखिए आप C इक्वल टू 1 तो A इक्वल टू भी 1 हो गया हम दोनों 1 1। आगे भी देखिए, यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए। अगर इस इक्वेशन से हमें जैसे C और A की वैल्यू पता है तो C की वैल्यू मुझे पता है, और यहाँ पे D और E की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी तो मुझे B की भी वैल्यू पता चल जाएगी। अब आप बोलिए कि सर D की वैल्यू हम कहाँ से पता करें, इस इक्वेशन में D है, इस इक्वेशन में D है, हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को D के बराबर लिख लेते हैं, और इस इक्वेशन में E है, इस इक्वेशन को हम E के बराबर लिख लेते हैं। तो देखिए क्या करना चाह रहे हैं आखिर, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू B/2, फिलहाल के लिए तो लिख ही सकते हैं ना, चलिए लिख के छोड़ देते हैं। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं D, क्योंकि यहाँ पे मुझे D की वैल्यू पुट करनी थी, इस इक्वेशन को D के फॉर्म में लाना है, तो D इक्वल टू B-2C, ई 2C को हम इधर ले आए तो माइनस में चला गया, तो क्या हो गया D इक्वल टू B-2C। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम E की वैल्यू पुट कर देंगे और D की वैल्यू पुट कर देंगे, C मुझे पता है तो B मुझे मिल जाएगी। तो देखिए 3B इक्वल टू 6, C की जगह पे 1 है तो 1 रहने दिए, प्लस 2, D की जगह पे क्या है B-2C, उसके बाद E की जगह पे क्या है B/2, यहाँ पे मुझे C की वैल्यू पता है तो हम यहाँ से C को भी हटा देंगे तो सारे इक्वेशन B के फॉर्म में आ जाएंगे और मुझे B की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3B इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू B-2, C की जगह पे क्या है 1 है तो उसको छोड़ देंगे हम लोग, तो 2 इक्वल टू B+2, यहाँ से मुझे B की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं 3B इक्वल टू 6 प्लस 2B
माइनस 4 प्लस बी अपॉन 2। सारे इक्वेशन देखिए बी के फॉर्म में है, तो 3b इजकल टू 6 माइनस 4 2 प्लस 2b प्लस बी अपॉन 2। अब देखिए हम इस 2b को इधर ले आते हैं, तो 3b माइनस 2b, तो b इजकल टू 2 प्लस बी अपॉन 2। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब देखिए क्या करते हैं, b माइनस बी अपॉन 2 इजकल टू 2। अब इधर चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2b माइनस बी इजकल टू 2, कितना हो जाएगा 2b माइनस बी इजकल टू 4, मतलब b इजकल टू 4। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया क्या, देख लीजिएगा आप लोग, अगर शॉर्ट में से सॉल्व कर सकते थे तो कर लेते। चलिए b निकल गया 4, अब b की वैल्यू हम यहाँ पुट करके e की वैल्यू निकल जाएगी, तो e इजकल टू b अपॉन 4 इजकल टू 2 हो जाएगी। देख लीजिए जब यहाँ पे मुझे b की पता वैल्यू मिल गई, अब c की पता है मुझे, तो d भी निकाल सकते हैं, तो d इजकल टू b इजकल टू कितना निकला है 4 माइनस 2, c की जगह पे 1, तो d इजकल टू 2 निकल गई सारी वैल्यू। देखिए क्या क्या a b c d e। अब वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह पे 1 कुछ नहीं लिखेंगे छोड़ देंगे, b की जगह पे 4 लिख देंगे, c की जगह पे 1 लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे छोड़ देंगे, d की जगह पे 2, d की जगह पे 2 और e की जगह पे 2। देखिए तो क्वेश्चन बैलेंस हुआ, एक बार चेक कीजिए, नंबर ऑफ आइटम काउंट कीजिए, कॉपर 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 4 बैलेंस, नाइट्रोजन 4, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए अच्छे से काउंट कीजिएगा, 4 इंटू 3 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है 2 इंटू 2 मतलब 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है 2 प्लस 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए 6 4 10 2 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, खुद प्रैक्टिस करेंगे, जो भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई न्यू भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन लिख करके लास्ट में टेक कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। थैंक यू। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगी हमारी, याद है आप लोगों को, जैसा कि बताया था, इक्वेशन को बैलेंस करना ही सीखेंगे लेकिन अलग प्रोसेस से। उस मेथड का क्या नाम रहेगा, मेटल एंड नॉन मेटल मेथड, मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड ही है, ये बहुत ही अच्छा मेथड है वो भी। तो इस मेथड से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट प्रोसेस मतलब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।